हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को प्लीज कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज कैंसर कर्क राशि। फूल, 9 of Pentacles, the Magician. Okay. Next 7 days. Oh, 7 of Swords. मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हो, कोई एक्शन आप ले सकते हो विद द फुल एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जीवन की में अपनी लाइफ की कोई एक नई शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हो, उसको लेकर के आप एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो रिसोर्सेस हैं, आपके पास वो पॉजिटिविटी है जिससे आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो ना उसको रियलिटी में तब्दील कर सकते हो। तो अपनी पावर को सही तरीके से यूज कीजिए। ओके। ये टाइम पीरियड में ना आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हो। अच्छा, ये जो भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब ये जो एनर्जीज आई है फूल और मैजिशियन की एनर्जीज है, क्योंकि लिटरली ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की बात कर रहा है। उसके साथ ही साथ 9 of Pentacles का ये कार्ड आना, देखिए ये एक कंफर्मेशन है कैंसर कर्क राशि कि हो सकता है ये जो भी चीजें आप स्टार्ट कर रहे हो ना, ये आपको तुरंत में कोई रिजल्ट ना दे। ठीक है, अभी ये किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ की कोई भी एरिया हो सकता है, ये आपका करियर हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, ये आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जिसको लेकर के जैसे आप कुछ एक्शन ले रहे हो, जो आप एफर्ट्स, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको पता है, अगर ये पैसों का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, करियर का मामला है, जॉब का मामला है, रिलेशनशिप का मामला, आपको पता है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो आप उस तरफ वो एफर्ट्स डालते हुए नजर में आ रहे हो। कुछ यहाँ पर कर रहे हो, आपको नहीं पता उसका आउटकम क्या मिलेगा, आपको नहीं पता उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, या आपके अनुसार उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, और जिसे कहते हैं ना, आप अपनी पूरी ताकत, आप अपने पूरे एफर्ट्स आप यहाँ पर डालने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में। लेकिन विद द 9 of Pentacles आपको यही बोला जा रहा है कि तुरंत में मे बी आपको रिजल्ट ना मिले, तुरंत में आपको एक पॉजिटिव आउटकम ना मिले, या फिर पॉजिटिव आपको मैसेज ना वहां से मिले, या पॉजिटिव आपको कुछ ऐसा फील ना हो कि यहाँ पर कुछ ये जो आपने एक्शन लिया है ये सही है, या इससे कुछ बेहतर होगा आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, या इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि इन थॉट्स में नहीं फंसना है। भले ही वो आपको तुरंत में कोई रिजल्ट ना दे, या आपको थोड़ी बहुत ना डिसअपॉइंटमेंट आपको बेसिकली वहां से मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ये जो भी सिचुएशन है ना, जिसको लेकर के भी आप अगले 7 दिन में आगे बढ़ रहे हो, जहां पर भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपने एफर्ट्स में कमी मत डालिएगा। आप पूरे एफर्ट्स और पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने एफर्ट्स को डालते रहिए, अपने एक्शंस डालते रहिए, अपनी तरफ से काम करते रहिए, एक्शंस लेते रहिए। आउटकम के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका फॉर श्योर रिजल्ट मिलेगा। पर वो तभी मिलेगा जब आप एक्शन लेना रोकोगे नहीं। ठीक है, आप उस तरफ एफर्ट्स आप डालते रहोगे। ठीक है, आपको बेसिकली मेहनत करते रहना है, आपको एफर्ट्स डालते रहना है, क्योंकि यही इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। ओके, क्या चीज है जो आपको इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर सकती है, हम देखना चाहेंगे क्या चीज है जो आपको इस टाइम पीरियड में इस तरफ आगे बढ़ने से ब्लॉक कर सकती है, या ये करने से ब्लॉक कर सकती है। आप सिचुएशन को बहुत ज्यादा जज कर सकते हो। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी से 9 of Wands। यस, आप ना बहुत ज्यादा
यहाँ पर मुझे मेंटल और फिजिकल ब्लॉक भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, एक्शन तो आपको प्रॉपर रहने हैं, आप जज बहुत कर सकते हो सिचुएशन को। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि पता नहीं ये चीज का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज मुझे फायदा देगी कि नहीं देगी, इस तरफ मुझे वाकई में आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि ये दोनों कार्ड आने का मतलब पता है क्या है, विद दी रिबर्थ। देखिए, तीनों ही इतने पॉजिटिव कार्ड हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट यहाँ पर आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस के साथ आपको एफर्ट्स डालते रहना है, मेहनत करते रहना है, एक्शंस लेते रहना है। ज्यादा अगर आप सोचोगे ना इधर उधर के बारे में, चीजों के बारे में, तो फिर आप वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, वहां फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ज्यादा लोगों की मत सुनिएगा इस टाइम पीरियड में। पूरी ताकत के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली। क्या चीज है आपको इस समय जो सपोर्ट करने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में? लेट्स सी क्या है जो आपको सपोर्ट करेगा। देखिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि जो आप चाहते हो ना, जो बदलाव आप अपनी लाइफ में चाहते हो, फॉर श्योर यहाँ पर वो बदलाव होंगे। क्योंकि यहाँ पर कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, समय आपको सपोर्ट कर रहा है। जिसे कहते हैं ना, हो सकता है पहले पास्ट में आपने एफर्ट्स डाले हो लेकिन आपको उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिले हो, जिस वजह से आप इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा जज कर सकते हो या फिर एक्शन लेने से थोड़ा सा कतरा सकते हो या रुक सकते हो। बट यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं उस समय किस्मत आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी या फिर वो समय सही नहीं था, लेकिन अभी जो है, अभी समय सही आ गया है, ये समय आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरफ आपको एक्शंस अब लेने हैं और अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पीरियड में फॉलो करना है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर ना, जैसे अगर उस समय में अगर आपने एफर्ट्स डाले भी थे ना अपनी किसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए या किसी काम को लेकर के, हो सकता है उस टाइम पीरियड में पहले आपको बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आए हो, मतलब ऑब्स्टेकल्स बहुत आए हो, कामों आपके काम में रुकावटें बहुत आई हो। बट अभी ना एफर्टलेसली काम होने वाला है, मतलब आपको सही वक्त पर सही लोग मिलने वाले हैं, सही तरीके से काम चलेगा, सही चीजें आपको मिलेंगी, सही लोग आपको मिलेंगे, सही राय आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बट शर्त यही है कि आप पूरी तरीके से एक्शन ले। अच्छा, ये कार्ड जो है ना, इसमें ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये जैसे एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर रही है ये लेडी। दैट मीन्स आपको अपनी प्रोटेक्शन लेकर के साथ में चलना है। दैट मीन्स कि जो भी काम आप कर रहे हो ना नेक्स्ट 7 डेज में, आपको इस चीज को लेकर के ज्यादा शोर नहीं मचाना है, लोगों से ज्यादा चर्चा नहीं करनी है इस चीज की। ये जो भी एक्शंस आप ले रहे हो ना, चुपचाप आपको उस तरफ एफर्ट्स डालते रहना है, चुपचाप उस तरफ आपको एक्शंस लेते रहना है। यहाँ पर शोर नहीं मचाना है, मतलब अपनी प्रोटेक्शन लेकर के चलिए, ज्यादा शोर नहीं मचाइए। जितना आप इसको सीक्रेट लेकर के चलोगे ना, सिर्फ आप एफर्ट्स अपना काम कर रहे हो, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया को यहाँ पर नजर आ जाएगा, मतलब सबको यहाँ पर नजर आ जाने वाला है कि आपने क्या किया है। क्योंकि यहाँ पर विद द लेडी ना, मुझे ये कोई मेजर चीज आपकी लाइफ में लग रही है, कुछ मेजर, ये अबंडेंस को लेकर के है, ये मे बी कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के है, ये आपकी लग्जरी लाइफ को लेकर के हो सकता है, ये आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है, मनी के रिगार्डिंग ये हो सकता है। अल्टीमेटली ये कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्टली तो यहाँ पर ना वही चीज, जैसे एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू ब्यूटीफुल एरा आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। बट उसके लिए राइट नाउ आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है, बिना मतलब मैं ये नहीं कहूंगी बिना सोचे समझे, कहने का मतलब इम्पेशेंट आपको नहीं होना है। ज्यादा ना उस चीज के आउटकम पे नहीं जाना है कि तुरंत में मिले। आप काम करो, आगे जाकर के आपको उसके बहुत, खास करके ना विद इन 3 मंथ्स, आपको 3 महीने में आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। 3 महीने में आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी और नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आने वाला है। अब फॉर श्योर यहाँ पर कुछ तो स्टार्ट कर रहे हो, कैंसर, कर्क राशि, किसी चीज के लिए तो आप रेडी हो। मतलब मैं अगेन यहाँ पर बोल रही हूँ, आउटकम का नहीं पता है आपको कि आउटकम क्या आएगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं होगा, बट आप यहाँ पर ले रहे हो। बीच में डाउट्स आएंगे पर आपको रुकना नहीं है। ठीक है, न्यू जॉब, न्यू करियर, सी मैंने आपको बोला ना, ये कुछ भी हो सकता है। किसी नई जॉब, नई करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अगेन आपको नहीं पता है कि क्या रिजल्ट मिलेगा, बस आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, न्यूज इज ऑन द वे, कोई न्यूज आपकी तरफ यहाँ पर आ सकती है, कोई गुड न्यूज, वाओ यस डेफिनेटली कोई गुड न्यूज, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, विंडफॉल है यहाँ पर। एग्जैक्टली ये जो न्यूज की एनर्जीज है ना,
कोई मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मेल, फोन कॉल आपकी तरफ आ सकता है, कोई न्यूज आपकी तरफ आ सकती है, कोई गुड न्यूज। लिटरली जैसे कहते हैं ना कि आपने ऑलरेडी कोई बीज बोया, ओके, या फिर आपने ऑलरेडी कोई बीज बो रखा है, उसको लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। खास करके जिन लोगों ने यहाँ पर किसी नई कंपनी में ट्राई किया था, इंटरव्यू दिया था, जॉब इंटरव्यू दिया था आपने, फोन कॉल यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत सही टाइम है आपका, जैसे आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, समझ रहे हैं आप, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी, अब लेडी की भी एनर्जी है, मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहती हूँ। मुझे ना कंसीविंग की एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही है, ओके। कंसीविंग की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट 7 डेज में। लेट्स सी और क्या आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। आपको बस अपने इमोशंस को, ये याद रखिए, आपको सिर्फ अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, खुद को बैलेंस करके आपको इस टाइम पीरियड में चलना है। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ना, यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर में आ रही है, ठीक है। अपने मूड को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बैलेंस करके चलिए, बस आप बैलेंस्ड वे में एफर्ट्स डालते रहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाइएगा, ठीक है। और खास करके ना, ये कौन इंसान हो सकता है, आपके इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको चीट करना चाहते हैं, या फिर जो आपके काम में, बेसिकली आपके इस पर्टिकुलर काम में ना प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, चैलेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके आपको चलने की जरूरत है। ऐसे लोग आपको बेसिकली जिसे कहते हैं ना, ओ माय गुडनेस, यहाँ पर है कुछ ऐसी एनर्जीज कि ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। चीटिंग की एनर्जीज है, दैट इज वाई यहाँ पर आया कि बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होकर के आपको चलना है, ज्यादा किसी पर आपको भरोसा नहीं करना है, ना ही इन ये जिस तरफ भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, इसको लेकर के किसी से चर्चा नहीं करनी है, शेयरिंग नहीं करनी है, अपने थोड़ा ना सीक्रेटिव होकर के आपको बेसिकली आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। कोई है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज्यादा ना, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इंसान है, जिससे खुद से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों की लाइफ में, दूसरों के काम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीक्रेटली अगर आप अपने एफर्ट्स डालते रहोगे नेक्स्ट 7 डेज में, आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे लिटरली अपनी लाइफ में, तो आपको डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बस ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है। देखिए, आपका रास्ता, आपका पाथ अगर क्लियर है और आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप किसी से चीट नहीं कर रहे हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग हार्म कर पाएंगे आपको। अभी मुझे नहीं लगता, मैंने ऐसा इसलिए बोला, बस आप शोर ना मचाएं, आप किसी के साथ शेयर ना करें, आप चुपचाप अपने काम को करें, सीक्रेटली अपने काम को करते जाइए, फिर देखिए आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि जहां आपने शोर मचा दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मैं ये एक्शन लेने जा रहा हूँ, तो ऐसे लोगों की नजर लगेगी, ऐसे लोग आपको मेंटली ब्लॉक करेंगे, या फिर जिसे कहते हैं ना इविल आई वाली एनर्जीज है, आपको मतलब मैनिपुलेट करना, आपके माइंडसेट को घुमा देना, या फिर आपकी राह में, आपके काम में अड़चने लेकर के आना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, वही इन लोगों का बेसिकली काम होगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग इसी तरीके से काम करते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से बच करके आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में चलना है। कोई न्यूज हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है जो आपको जिसे कहते हैं ना एक्साइट कर दे, ओके। आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो आपको एक्साइट कर दे। अच्छा, ये ना, ये सिर्फ मुझे 5% लोगों के लिए बोला जा रहा है ये मैसेज, वो भी उनके लिए जो आउटकम से डिटैच्ड है। ये वो सिर्फ आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे मेरा काम करना है, आपको अचानक से कोई न्यूज मिल सकती है, ठीक है। कोई बात, कोई मैसेज आपको एक्साइट कर सकता है, ओके। ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव वे में लग रहा है। लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पर सबसे पहली बात तो माय गॉड, बैलेंस की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। आप जितना बैलेंस अपने इमोशंस को रखोगे इस टाइम पीरियड में, बैलेंस होकर के चलोगे अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में, आप
रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये लेडी ये लिटरली जैसे आपकी हायर सेल्फ है, ये आपको ताज पहना रही हैं, क्राउन पहना रही हैं, ठीक है। तो लिटरली यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। एक कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर, यस, मून और हाई प्रीस्टेस। अगेन अपनी इंट्यूशन को ना यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी है नेक्स्ट 7 डेज में, कैंसर्स, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर गाइड करेगी, और जैसे कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने इमोशंस को बैलेंस करना। क्यों? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाए, क्लियरली सुन पाए। एंड विद द मून कार्ड एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ ऐसे छुपे रिश्तम जिसे कहते हैं ना, लोग हैं जो आपको चीट करना चाहते हैं, जो आपके कामों में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी आपके आसपास है, बस ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। आपकी इंट्यूशन ऐसे लोगों के प्रति आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी। ऐसे लोगों से अपने आप को और अपने इस एफर्ट, ये जो भी डाल रहे हो आप, जहां भी एक्शन आप ले रहे हो, इसको बचा के रखना है, सीक्रेट लेकर के आपको चलना है। ये मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और यही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी रहने वाला है। और आपको ना विद द मून कार्ड ना अननेसेसरी के आपको फियर में नहीं जाना है। देखो, फियर में नहीं जाना है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अगर मैंने आपको यहाँ पर ऐसी चीज बताई है ना, तो इससे ये नहीं कि आप अननेसेसरी के फियर में चले जाओ, डर में चले जाओ, अरे कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ये कर सकता है। अगर आप अवेयर होकर के चल रहे हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, बस आप अलर्ट होकर के चलो। क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से मौका दिया लोगों को, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठे ही हैं। लेकिन अगर आपने मौका नहीं दिया, आप सीक्रेटली अपना वर्क कर रहे हैं, तो ओवरथिंक मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, उल्टे सीधे विचारों को मत लाइए। चीजें आपके हक में ही जाने वाली हैं, चीजें आपको फेवर ही करेंगी आगे जा करके, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।